मरियम नवाज साहबा का कोई मकसद नहीं कि वो पूछे कि आपने कितना असला पकड़ा। असला लाइसेंसेस अरसे दराज से बंद हैं। लोग अपने दिफा के लिए भी नाजायज़ असला रखने पे मजबूर हैं। लाइसेंस याफ्ता असले को आप नाजायज़ असले के साथ मेहरबानी करके ना मिलाइए। मैंने कोई टारगेट नहीं दिया कि 84 थाने हैं और हर SHO ने इतने पर्चे देने हैं। नाजायज़ असला जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा ये लानत बढ़ चुकी है, नासूर की तरह बढ़ चुकी है, कैंसर की तरह ये फैल चुकी है। इस 1 महीने का ये टाइम पीरियड पूरा होने के बाद अगर कहीं से शिकायत आती है तो फिर वो SHO जवाब भी देगा। नाजायज़ असला किराए पर देता था। अस्सलाम नाज़रीन, इंसान का और हथियार का साथ उतना ही कदीम है जितना कि इंसान कदीम है। इस वक्त पंजाब जो है वो तकरीबन 13 या 14 करोड़ आबादी वाला सूबा है। अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर जो है वो 2 करोड़ नफूस की आबादी का शहर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने चंद रोज़ कबल ये ऐलान किया है कि पंजाब में बिलखुसूस लाहौर में नाजायज़ असले की रोकथाम के लिए एक बेरहम किस्म का ऑपरेशन किया जाएगा। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने CCD को ये टास्क दिया है। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता 2 साल से नए असला लाइसेंस के अजरा पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है। अब ज़ाहिर बात है कि जिन लोगों को अपने ज़ाती दफा के लिए असला लाइसेंस चाहिए है, अगर उनको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा तो लामहल्ला उनमें से बहुत बड़ी तादाद जो है वो नाजायज़ असले की तरफ जाएगी। सरकारी हुकूमत के अदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त पंजाब में महकमा दाखिला की जानिब से मजमूई तौर पर तकरीबन 11 लाख असला लाइसेंस जो हैं वो जारी किए गए हैं, जिनमें से 10,12,000 जो असला लाइसेंस हैं वो इंडिविजुअल यानी ज़ाती अफराद को किए गए हैं। तकरीबन 37,000 जो हैं वो सिक्योरिटी कंपनियों को, इसी तरह से निजी इदारों यानी स्कूलों कारोबारी इदारों को फराहम किए गए हैं। अगर बात करें असला डीलर्स की तो असला डीलर्स की मजमूई तादाद 511 है, जिनमें से लाहौर में तकरीबन 120 से 125 असला डीलर हैं। अब ये भी एक मिथ है कि नाजायज़ असले की फ़रोख्त में सिर्फ असला डीलर जो है वही मुलव्वस है। आज के प्रोग्राम लाहौर की आवाज़ में हम आपको दिखाएंगे और सुनवाएंगे कि लाहौर में नाजायज़ असले का जो कारोबार है वो कैसे होता है, कौन कौन मुलव्वस है और इसके तदारक के लिए क्या करना चाहिए। हमारे साथ चौधरी फरहान साहब मौजूद हैं। फरहान साहब जो हैं ये साबका चेयरमैन हैं आर्म्स एंड एमुनिशन डीलर्स पाकिस्तान के। तो फरहान साहब ये बताइएगा, आपके सामने एक गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी जो है उसका अनाउंस किया है, अभी तहरीरी तौर पर तो नहीं आई, लेकिन आपका इब्तदाई इसके ऊपर रिमार्क्स क्या हैं? इफ़ द गन्स आर आउटलॉड द ओनली आउटलॉज हैव द गन्स, ये कहावत है। देखें, हमारे पास अपने दिफा का हक जो है वो लाइसेंस याफ्ता असले की शक्ल में मौजूद है। लाइसेंस के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। लाइसेंस याफ्ता असला बेसिकली जो लाइसेंस याफ्ता बंदा है वो गवर्नमेंट का सिपाही है। वो आपके साथ शाना बशाना चलता है हर किस्म की चीज़ के लिए, हर किस्म की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ओबे करता है। लाइसेंस याफ्ता असले को आप नाजायज़ असले के साथ मेहरबानी करके ना मिलाइए। नाजायज़ असला फरोश जो है वो तो हमारे कारोबार रिस्क के ऊपर भी टांग मारते हैं। कोई डीलर जो है वो उसको, जिसके पास लीगल असला बेचने का इख्तियार है, उसको नाजायज़ फरोशी करने की ज़रूरत क्या है? लेकिन ये बताएं कि क्या बात है कि आज के दिन तक जो नादरा का असल कंसेप्ट था कि हर असला डीलर के पास एक जो है वो सॉफ्टवेयर होगा, वो जो भी ख़रीदने आएगा या लेने आएगा, फ़रोख्त करने आएगा, उसका डेटा बायोमेट्रिक्स के साथ होगा, वो क्यों नहीं शुरू हो सका? पहली बात है कि हम हर चीज़ जो है पहले ही हमारे पास रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। हमारा जो असला डीलरों को गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर इशू किए जाते हैं, हम हर चीज़ लिखते हैं। जिस दिन हमें सॉफ्टवेयर दिया जाएगा हम सॉफ्टवेयर पे एंटर करना शुरू कर देंगे। अब देखें, हम ये तो नहीं कह सकते कि हर कोई भी ट्रेड 100% ठीक नहीं होती, बीच में गलत बंदे भी होते हैं, लेकिन इस बात में जो है वो कहाँ तक सच्चाई है कि हमारे जो बाहर डीलर हैं वो पेशावर से और कोयटे से असला मंगवा कर उसकी नाजायज़ फरोशी कर रहे हैं? असला जो बनता है पेशावर में बनता है, और ये असला बेचने वाले जो हैं ये ब्रीफ केस डीलर्स हैं, दे आर नॉट द लीगल डीलर्स। मोस्टली जो हैं ये लेके आते हैं, सब्जी मंडियों वाले ट्रकों की यार्ड के अंदर आता है असला, और बसों के अंदर आता है। ये आके यहाँ जो उनके लोकल एजेंट्स होते हैं वो बेचते हैं। हो सकता है कोई लोकल एजेंट किसी असला डीलर के साथ भी एफिलिएटेड हो। कि देखिए, नाजायज़ असला ख़त्म होना चाहिए, इससे तो कोई बंदा इनकारी नहीं है। आप क्या तजावीज़ देंगे हुकूमत को कि नाजायज़ असले को कैसे ख़त्म किया जाए? देखें, ये नाजायज़ असला जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा ये लानत बढ़ चुकी है, नासूर की तरह बढ़ चुकी है, कैंसर की तरह ये फैल चुकी है। इसको ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। इसका पहला हल तो ये है कि बहुत से लोग जो शरीफ हैं उनके पास भी नाजायज़ असला मौजूद है, जो उन्होंने किसी जुर्म की नीयत से नहीं लिया हुआ, सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के। हुकूमत कोई ऐसी इम्यूनिटी स्कीम लॉन्च करे कि ये लोग अपना लाइसेंस ले सकें और ये लोग गवर्नमेंट की सुपरविजन में आ सकें। मेरी तो यही है राय।
इस सिलसिले में। नाजरीन, जैसा कि फरहान साहब ने बताया है कि कोई भी लाइसेंस याफ्ता असला डीलर जो है वो नाजायज़ असले की फ़रोख्त में मुलव्वस नहीं होता। नाजरीन, लाहौर पुलिस और जो खुफिया एजेंसियाँ हैं उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि नाजायज़ असले की स्मगलिंग का जो बहुत सारे तरीके हैं उनमें से एक बुनियादी रास्ता जो है वो सब्ज़ी और फल जो कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और बॉर्डर पार से आता है उसकी पेटियों के अंदर छुपा कर नाजायज़ असले की बहुत बड़ी खेप जो है लाहौर लाई जाती है। नाज़रीन, नाजायज़ असला फ़रोशी हो या नाजायज़ मंशियात फ़रोशी, ख़रीदार और फ़रोख्त कंदा दोनों का जो मरकज़ होता है बड़े शहर होते हैं। इसी तरह लाहौर जो है वो हमेशा से मंशियात फ़रोशों का, नाजायज़ असला फ़रोशों का मरकज़ रहा हुआ है। इतना बड़ा शहर है, लेकिन इस शहर में ऐसे पुलिस अफसरान भी रहे, तैनात रहे जिन्होंने कि नाजायज़ असला फ़रोशी के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया। उनको वो तमाम गुर मालूम थे जो असला डीलरों के होते हैं। उनमें एक बहुत बड़ा नाम जो है वो साबिक़ SSP CIA लाहौर उमर विरक साहब हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। तो हाजी साहब, ये बताएं कि आपके दौर में भी नाजायज़ असला फ़रोशी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी और आपने पूरी एक कैंपेन शुरू की। सबसे पहले तो ये बताएं कि नाजायज़ असला फ़रोशी जो लाहौर में होती है ये गैंग्स हैं या इक्का दुक्का लोग होते हैं? नहीं, इसमें गैंग्स भी हैं और कुछ लोग वैसे भी फ़रोख्त करते हैं। और मज़े की बात यह है कि एक गैंग हमने पकड़ा था, वहाँ पर एक ऐसा शख्स था जो उनको नाजायज़ असला किराए पर देता था और वो उसमें जो वो वारदात डालते थे उसमें से हिस्सा वसूल करता था। तो इसमें जो मेन का ज़रिया ये हैं जो असला डीलर हैं, इनकी जो दुकानें हैं ये हैं जो इसके ज़रिए मेन इनको सप्लाई आती है इनके, क्योंकि वहाँ पे राब्ते होते हैं। अभी तो क्योंकि उसको हम इलाका गैर कहते थे, फाटा के एरिए में फैक्ट्री थी और इस पे 300 से 400 एक पिस्टल पे जो उनको बनाने की जो लागत आती थी तो वो उनकी बिक जाता था 4-5 हज़ार और नाजायज़ वो बेचते तो इससे भी ज़्यादा और वो गाहक के हिसाब से बेच देते थे। तो इनको कंट्रोल करना बड़ा ही ज़रूरी है और ये ही ज़्यादा मेन वारदात का ज़रिया नाजायज़ असला जो है। और अगर असले पे पाबंदी रखनी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, रावी रोड जो हमेशा से बदनाम रही हुई है और मुझे याद पड़ता है कि आपके दौर में भी, चौधरी शफकात साहब के दौर में भी सबसे ज़्यादा आपका क्रैकडाउन रावी रोड पे होता था और एक ख़ास कौमियत के बारे में कहा जाता है कि उनकी दुकानें जो हैं वो इसका गढ़ होती हैं। हाँ, उसमें क्योंकि उनका ज़्यादा कारोबार ये पठान फैमिली के मुतल्लिक़ है तो वहाँ पे ये ज़्यादा कारोबार पठान फैमिली ही करती है, लेकिन इसमें सब ही शामिल हैं और भी ये बदामी बाग तक और ये काने में बहुत ज़्यादा बार जो देहाती एरिया के लोग हैं वहाँ पे भी ये काफ़ी कारोबार है। अच्छा हाजी साहब, आपने इतना लाहौर को देखा है, ये जो आता है इलाका गैर जो साबका मौजूदा फाटा, ठीक है, ये आने के रास्ते क्या क्या हैं इनके लाने के? ये देखिए, इसमें रास्ते तो वो जो आने जाने के हैं ये तमाम रास्तों से भी ये आ रहा है, मुल्तान साइड से भी आ रहा है। हमारा सिर्फ तवज्जो जो है वो होती है कि ये पेशावर साइड से आ रहा है। तो ज़रिए इसके ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इस पे भी आता है, अपनी प्राइवेट में भी। ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि जो भी जुर्म है, चोरी डकैती, उसमें हमेशा नाजायज़ असला इस्तेमाल होता है, लाइसेंसी इस्तेमाल नहीं होता? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ज़्यादा जो है वो नाजायज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन कोई 10% के करीब लाइसेंसी भी, क्योंकि लाइसेंसी पे भी कोई ऐसी कदगम तो नहीं वो कोई ले जाए जिस तरह भी कोई किराए पे दे रहा है, लेकिन ये है कि ज़्यादा नाजायज़ इस्तेमाल होता है। कोई 10% के करीब आप कह लें 100 में से, तो ये लाइसेंसी भी इस्तेमाल होता है। नाजायज़ असले के ख़रीदारों में ज़्यादा अक्सरियत ये जो आज के फैशनेबल बच्चे मुतासर हो जाते हैं फिल्मों से, असला रखने का शौक़ है, वो होते हैं या जराइम पेशा अफराद होते हैं? अच्छा, ये अगर आप ये कहें कि ज़्यादा ख़रीदता कौन है तो मैं यही कहूँगा कि ये आजकल के ये मम्मी डैडी लौंडे बटे इस तरह के जो है ना, ये ख़रीदते ये ज़्यादा हैं, लेकिन ये है कि वो जो दूसरे हैं वो डाकू डकैत वो उसको ले जाके इस्तेमाल ज़्यादा वो कर रहे हैं। अब देखिए ना, CM साहिबा ने 2 दिन पहले टॉस दिया है कि लाहौर में पूरे पंजाब में नाजायज़ असला ख़त्म करना है, ठीक है ना। अब बहुत सारी तादाद जो है वो नए SHOs की भी आई, IOs की भी है। आप उन्हें क्या मशवरा देते हैं कि नाजायज़ असले को किस तरह रोका जाए? मैं यही कहूँगा कि आप जो असल मुलज़म है उसको पकड़ें। जब आप कार्रवाई के पीछे पड़ेंगे
आप ये दिखाने के लिए पकड़ेंगे कि हमने जी 500 पिस्टल पकड़ ली है, हमने जी 400 पकड़, तो फिर वो आपके माल खाने में 500 ही रहना है, वही वापस निकल के फिर वापस वही जमा होना है। और यहाँ फिर आप खुद मंगवा के, जिस तरह के सियालकोट में एक इंक्वायरी भी हुई थी, आप कार्रवाई को छोड़ें, आप प्रॉपर जो असल मुलज़म है, क्योंकि अभी तो सज़ा भी बहुत ज़्यादा उन्होंने तजवीज़ कर दी है, तो आप प्रॉपर मुलज़म को पकड़ें। इसमें पुलिस का मोराल भी हाई होगा। जब इंसान का ज़मीर इंसान का साथ ना दे रहा तो उसने क्या करना है। मेरा तो सिर्फ यही मशवरा है कि एक गलत पर्चा जो है ना, वो यही समझें कि भाई वो आपने एक जुल्म की बुनियाद रख दिया और आपने सारे मकसद को फौत कर दिया। मरियम नवाज साहबा का कोई मकसद नहीं कि वो पूछे कि आपने कितना असला पकड़ा। खुद ही अवाम बोलेंगे, खुद ही चीज़ें बोलेंगी कि भाई असला नजायज़ बिक रहा है या नहीं बिक रहा। ये चीज़ें खुद ही बताती हैं। कोई भी नहीं ये चैलेंज कर सकता कि मैंने जुर्म को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। नाज़रीन, जैसा कि उमर वरक साहब ने तमाम सूरत बताई है, उन्होंने बहुत सारे यादगार किस्से भी सुनाए हैं। जैसे कि अब ये हैरानकुन इंकशाफ है कि लाहौर जैसे शहर में, जिसे तख्त लाहौर भी कहा जाता है हमेशा से, वहाँ पर जो है नाजायज़ असला किराए पे भी दस्तयाब होता था। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि हुकूमत पंजाब जो है, मौजूदा वज़ीर आला पंजाब जो कि वाकई नाजायज़ असला ख़त्म करना चाहती हैं, और उन्होंने इस हवाले से CCD को ख़ास टास्क दिया है, तो क्या CCD जो है वो इस काम को मुकम्मल तौर पर रोक पाएगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। नाज़रीन, लाहौर के अंदर दाखिल होने के कई रास्ते हैं, जैसे कि ये बाबू साबू मोटरवे चौक है, इस तरह से ठोकर न्याज बेग है, पीछे रावी का पुल है, बहुत सारे रास्ते हैं। कि मुश्किलात ये हैं कि ये तो वो 4-5 पॉइंट्स हैं जो हर किसी को पता है, और ज़ाहिर बात है जो नाजायज़ असला लेकर आते हैं वो कभी भी यहाँ से नहीं आते, उन्हें मालूम है यहाँ चेकिंग होती है। इस हवाले से जो मालूम हुआ है वो ये है कि जो लाहौर दाखिली रास्तों के गिरदोनवा की आबादियाँ हैं, वहाँ पर जो असला है वो वहाँ पर उतार लिया जाता है, पकड़ा दिया जाता है। उसके बाद उस असले को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मोटरसाइकिल रक्षों के ज़रिए, लोडर रक्षों के ज़रिए मोटरसाइकिल के ऊपर जो है वो शहर के अंदर दाखिल किया जाता है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि जो चोर रास्ते हैं लाहौर में दाखिले के, उनके ऊपर भी चेकिंग का एक मुअस्सर और सख्त निज़ाम होना चाहिए। काजी उस्मान साहब मौजूद हैं। आपकी अदालतों में रोज़ाना 13-62 के पर्चे आ रहे होते हैं ज़मानतों के लिए, और 500 रुपया दें, 1000 रुपया दें, ज़मानत हो जाती है। ये नाजायज़ असले का खेल, ये वाकई खेल है या कारोबार है? बात ये है कि नाजायज़ असला हर वो शख्स रख रहा है, पहले रखता था जो दहशत गर्दी में इन्वॉल्व था, लेकिन चूँकि अब स्टेट की तरफ से असला लाइसेंसेस अरसे दराज से बंद हैं, तो उस वजह से अब लोग अपने दिफा के लिए भी नाजायज़ असला रखना में पे मजबूर हैं। हालात कुछ ऐसे हैं कि गुर्बत बढ़ने से जराइम बेताशा बढ़ गए हैं। लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं, जुर्म करते हैं और फिर भाग जाते हैं। नाजायज़ असला उनके पास होता है, वो यहाँ पकड़े भी नहीं जाते। और जहाँ तक रह गई बात कि जी नाजायज़ असले की ज़मानतें हो जाती हैं, पकड़े भी जाते हैं लोग, सज़ाएँ भी हो जाती हैं 7-7 साल। कन्विक्शन रेट बहुत कम है। लेकिन यस, कन्विक्शन रेट कम है। इसमें लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को एक भरपूर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आवाम को एजुकेट करने की भी ज़रूरत है। तो नाजायज़ असले के मुकदमात में आपने बतौर कानूनदान पुलिस की पैरवी को कहाँ पर देखा है? जहाँ तक ये बात है कि जी पुलिस अपनी कारकर्दगी दिखाने को पकड़ लेती है बंदे को, ये कई दफ़ा सामने आया है कि असला लाइसेंस होल्डर को भी गिरफ़्तार कर लेते हैं, पर्चा दे देते हैं कि जी हमने पकड़ लिया, बाद में वो लाइसेंस शो कर देता है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि वो लाइसेंस फाड़ के पुलिस वालों ने फेंक दिया और बंदा फिर जलील होता रहा, लेकिन अल्टीमेटली छूट गया। मौजूदा कई सालों से जो है असला लाइसेंस बंद किए हुए हैं, जी। तो आप क्या समझते हैं कि असला लाइसेंस का बंद हो जाना दर हकीकत नाजायज़ असले के फ़रोग़ का सबब है? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जिसको वाकई दिफा चाहिए, और हर एक का हक है दिफा, तो जिसको दिफा चाहिए वो बेचारा क्या करे, किधर जाए? तो वो अपने दिफा के लिए एक हथियार रखता है, वो उसका लाइसेंस मिलता नहीं, फिर वो नाजायज़ रख लेता है कि मैं क्या करूँ, मजबूरी है मेरी। आप क्या समझते हैं कि नए कवानीन बनने चाहिए? कवानीन मौजूद हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। ख़ास तौर पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़, उनकी ट्रेनिंग ज़रूरी है, उनको मज़ीद पढ़ाना लिखाना ज़रूरी है। और इन्वेस्टिगेशन जिस वक्त लेटेस्ट तरीक़ों के ऊपर की जाए, तो अब वो लेटेस्ट तरीके उनको सिखाने ज़रूरी हैं।
नाज़रीन, जैसा कि कानूनी माहिरीन का भी ये कहना है कि जब आप एक कानूनी तरीका यानी कि असला लाइसेंस का इजरा बंद कर देंगे तो लामहल्ला लोग जो हैं वो अपनी हकीकी ज़रूरियात के लिए भी नाजायज़ असला रखने पर मजबूर हो जाएंगे। नाज़रीन, जैसा कि हम बात कर रहे थे नाजायज़ असले के हवाले से, तो इस हवाले सबसे ज़्यादा जो है वो पुलिस का किरदार है नाजायज़ असला रोकने के लिए, जो लेके आ रहे हैं स्मगलर उनकी रोकथाम के लिए और पकड़ने के लिए। हमारे साथ DIG लाहौर जो ऑपरेशन है फैसल कामरान साहब मौजूद हैं। तो फैसल साहब, ये बताइएगा कि लाहौर में नाजायज़ असले के हवाले से माजी में भी पुलिस कार्रवाइयाँ करती रही, अब CM साहब ने नया एक टास्क दिया सबको, CCD को भी, ऑपरेशन को भी। तो लाहौर में नाजायज़ असला की रोकथाम के हवाले से आप इकदाम अब तक क्या? देखें, डी वेपनाइजेशन, इलीगल आर्म्स ना हो, वेपन्स ब्रांडिशिंग ना हो, किसी के पास लाइसेंस्ड वेपन है तो उसको भी इजाज़त नहीं है कि वो सड़कों पे उसको सरेआम नुमाइश करता फिरे। और एक सोसाइटी के अंदर वो जो एक तासुर है ना सेफ्टी और सिक्योरिटी का, वो तब आ सकता है कि आप ये सारा इलीगल आर्म ख़त्म कर लें। उसके लिए CM साहिबा ने एक इनिशिएटिव लिया, उस पर डायरेक्शंस आ गई, CCD उसको स्पीयर हेड कर रही है। ऑब्वियसली जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसने ये पकड़ने हैं वेपन्स और इसके अंदर अपनी परफॉर्मेंस भी देनी है। और साथ साथ इसके हमने कोशिश करनी है कि मैसेज आपकी वसातत से, तमाम मीडिया की और सोशल मीडिया की वसातत से आम लोगों तक भी पहुँचे कि ये वेपन्स दिखाना, वेपन्स की ब्रांडिशिंग, वेपन्स बना के टिकटॉक चलाना और इस तरह की चीज़ें, इसको ग्लैमराइज करना जिससे यंग लॉट आपकी उसको कोई बड़ी फ़ख्रिया चीज़ समझती है, इस तरह के ट्रेंड्स को ख़त्म करना हमारा काम है। सोसाइटी के अंदर वेपन्स बिल्कुल जहाँ जिनके पास लाइसेंस हैं वो रखें लाइसेंस, जिनको ऑथराइज्ड है वो रखें लाइसेंस, लेकिन उसकी नाजायज़ इस्तेमाल ना हो। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। वेपन कहाँ से आ रहा है? लाहौर में कहीं से तो आ रहा है ना, कहाँ से इलीगल वेपन मिलता कहाँ से? जितने चोर डाकू रॉबर्स जो वारदातों में होते हैं लोग, वो कहाँ से नाजायज़ असला लेते हैं? ये सारी चीज़ें इस कंप्लीट पैकेज का हिस्सा हैं कि क्या ये ट्रांसपोर्ट होता है, ऑनलाइन आपको मिल जाता है हमारे साथ वाले सूबे से, और उसके साथ जो एरियाज़ हैं वहाँ से आपको बड़ी बड़ी वेबसाइट्स मिलती हैं कि आप उस पर पैसे ऑनलाइन भेजें, वो आपको यहाँ पे पहुँच जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने उसकी सप्लाई चेन तक इसके ऊपर ट्रैक करना है, इसके ऊपर काम करना है। फैसल साहब, आपने बात की है कि जो सप्लाई चेन उसको ट्रैक करना है, लेकिन इतने सालों से क्या पुलिस डिपार्टमेंट आज तक ट्रैक ही नहीं कर सका? आप मुझे बताएं, जिस तरह ये इवॉल्व हो रही हैं चीज़ें, सोशल मीडिया इवॉल्व हो रहा है, आपकी जितने सालों से बड़ी खेपें आती हैं हमेशा पकड़ी जाती हैं, लेकिन अब एक ऑर्गेनाइज हो गया ना काम इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर। आपने वेबसाइट बनाई, आपने वेबसाइट पे इश्तिहार दिया, लोगों ने आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दी अपनी बैंकिंग ऐप से घर बैठे, उसके बाद आपने किसी न किसी तरीके से उसको स्मगल करके उसके घर तक पहुंचा दिया बड़े डिस्क्रीटली। ये वो नेटवर्क्स हैं जिनको बेनकाब करने की ज़रूरत है। और इस ट्रेंड को, ये डी वेपनाइजेशन पूरा एक प्रोजेक्ट है। ये नहीं है कि पुलिस ने नाकों के ऊपर जाके सिर्फ असले चेक करने हैं और जिसके बाद नाजायज़ असला पकड़ लेना और उस पर पर्चा दे देना। उसकी सज़ा, इसके ऊपर काम हो रहा है कि ये नॉन बेलेबल हो जाएगा। वो जो चीज़ है कि आपने असला पकड़ा और अगले दिन आप पेश हुए, वो असला कन्फिस्केट हो गया और आपको या जुर्माना हो गया या जुडिशल हो गया, जो भी चीज़, वो सारी चीज़ें बाहर निकल आएंगी। ये एक ऑफेंस, इसकी सीरियसनेस, गवर्नमेंट का रिजॉल्व इसके ऊपर वो नज़र आएगा आपको। तो इसके ऊपर हम पूरे तरीके से काम करना शुरू हो गए। लोगों को नोटिस भी दिया हुआ है कि अगर कोई विलिंगली जमा कराना चाहता है, कोई पर्चा नहीं होगा, आप आके सरेंडर कर दें उस केस के अंदर नाजायज़ हथियार। और अगर इस दौरान हमने तो अब स्पीड अप इतना हो गया कि पहले अगर एक दिन में 10, 12, 15 वेपन्स रिकवर होते थे, तो अब पिछले 2-3 दिन से 70, 75, 65 हम इस रेशो से अब वेपन रिकवर कर रहे हैं। हमने इसमें कोई टारगेट नहीं दिया अपने SHOs को कि आपने इतने हथियार रिकवर करने हैं। हमने डायरेक्शंस ये दिए हैं कि आपने 100% जेन्युइन कार्रवाई करनी है। मकसद इसका फिगर नहीं है, मकसद इसका ये नहीं है कि हमने 1000 वेपन पकड़ लिया, 2000 वेपन पकड़ लिए। मकसद ये है डी वेपनाइज करना। फिर तो तोक़ा की जानी चाहिए कि आप जो है वाकई नीयत से कह रहे हैं कि नाजायज़ असले के से दिखावे के पर्चे नहीं होने चाहिए। बिल्कुल दिखावे के पर्चे नहीं होंगे। इसमें मैंने कोई टारगेट नहीं दिया कि 84 थाने हैं और हर SHO ने इतने पर्चे देने हैं। इस 1 महीने का ये टाइम पीरियड पूरा होने के बाद अगर कहीं से शिकायत आती है तो फिर वो SHO जवाब भी देगा कि आपने ये एक्सरसाइज की, आपने इतने पर्चे दिए, आपके एरिया से, आपके एरिया के अंदर ये वेपन क्यों यूज़ हुआ, आपके एरिया से हवाई फायरिंग की शिकायत कहाँ से आ रही है। आपने बतौर DIG एक काम जो बहुत अच्छा किया, जिसको अवाम सराहते हैं, वो ये कि आपने डाला कल्चर के खिलाफ जो है बड़ा काम किया ना लाहौर के अंदर, डाला कल्चर ख़त्म हो जाए। आपकी उस कावश को अब तक सपोर्ट मिल रही है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि डाले सब रखे हैं बड़े बड़े लोगों ने? गवर्नमेंट की तरफ से ही सपोर्ट मिली। देखें, इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट आपको देना चाहिए आपके सूबे के अवाम का। एक वीडियो आई, पूरा सूबे के अवाम ने अपनी आवाज़ बुलंद की कि ये गलत है, ये नहीं होगा, ये डाला कल्चर हमें नहीं पसंद।
ठीक है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने CM साहबा ने फ़ौरन एक्शन लिया। जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, डी वेपनाइजेशन की जब बात हुई तो इसके साथ साथ ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि डाला कल्चर पे फिर दोबारा हम उसी तरह का क्रैकडाउन एक दफ़ा दोबारा शुरू करने की काम कर सकते हैं। तो ये काम आज से फिर उसी स्ट्रिक्टनेस से दोबारा शुरू। नाजरीन, DIG ऑपरेशन लाहौर का ये कहना है कि इस बार जो SOCs हैं उनको सख्ती से कहा गया है कि सिर्फ दिखावे के पर्चे नहीं होंगे नजायज़ असले के, हकीकी मायनों में नजायज़ असले के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाएगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने ये जानने की कोशिश की है कि लाहौर में नाजायज़ असला जो है वो किन रास्तों से, किन तरीक़ों से आता है। होम डिपार्टमेंट, CCD, लाहौर पुलिस जो है नाजायज़ असले की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम कर रही है। तमाम छानबीन में ये बात सामने आई है कि नाजायज़ असले के ख़िलाफ़ माजी में कभी भी कोई संजीदा कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने हमेशा नाजायज़ असले के मुकदमात को अपनी कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन अब जो है लाहौर पुलिस के सरबराह ये कहते हैं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने जो CCD को, लाहौर पुलिस को और महकमा दाखिला पंजाब को जो टास्क दिया है वो हकीकी मानों में पूरा हो सके।